हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम बहुत लॉन्ग टाइम बाद आज हम क्लास ले रहे हैं। अब हम आपको क्लास 10th की मैथ ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्या, ऑफलाइन भी हमारे यहाँ चलती है, लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जिसमें से चैप्टर फर्स्ट आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.1। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपको पता है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। हम आज पढ़ाएंगे आपको रियल नंबर में चैप्टर चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम देखते। देखो, हम अदर की चीजें ना कह के हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। आपका भी टाइम कीमती है और हमारा भी टाइम कीमती है। तो हम आज डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 140। क्या है? 140। इसको क्या करना है आपको? करना गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब इसके फैक्टर करने हैं। अगर आपको फैक्टर करने हैं तो इसको कैसे करते हैं? आप लिखते हैं पहले 140 के आप फैक्टर करते हैं। कितने से कटेगा भाई साहब? ये आपको पता है 2 से कटेगा। देखो, सबसे छोटी संख्या से हम काटना स्टार्ट करते हैं। अगर ये 2 से ना कटता, 2 से इसके फैक्टर ना होते तो हम आगे चलते, लेकिन ये 2 से कट रहा है ना, कट रहा है, इसको काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा, 17 बार जाएगा। फिर क्या 2 से कटेगा? देखो, इसके लास्ट में 0। अगर इसके लास्ट में सम, ये क्या है हमारा? सम है। क्या है? सम है। अगर सम है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 2 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा? 35। बेटा देखो, 35 आया तो मतलब अब ये आपका 2 से नहीं कटेगा, बैडली केस से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काटते हैं तो 7 बार में जाएगा। अब 7 से स्वयं कटेगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको अगर थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 140 आएगा। कितना आएगा? 140 आ रहा है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35 इंटू 35 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 14। कितना आ रहा है? 140 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या कर रहा है हम देखते हैं, नीचे देख लेते हैं। दूसरा लिखा है 156। कितना है? 156। 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 156 देखो, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई साहब। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14, एक बचा यहाँ पे हो गया 16। 16 कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। सॉरी, 8 दूनी 16, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। अब फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचा 9 दूनी 18। अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। डायरेक्टली आप 3 से काटोगे। 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9। अब 11 से कटेगा, डायरेक्टली 11 से कटेगा, एक बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके फैक्टर हो गए। यही आपका आंसर। देखो आंसर, देखो क्वेश्चन एकदम इजी है जब देखा जाए तो, बस आपको लगाने का मेथड पता होना चाहिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं 38 25। कितना है? तीसरा क्या है? 38 25। 38 25 की आपको फैक्टर करने होंगे। देखो, सब लास्ट में क्या है? भाज्य है, अभाज्य? सम है, विषम है? विषम है। अगर विषम है तो 2 से नहीं कटेगा। ये कितने से कटेगा? क्या 3 से कटेगा? ट्राई करिए आप, क्या 3 से कटेगा? ये कटेगा या नहीं कटेगा? ट्राई करिए। अगर 3 से कटेगा, 3 पहले चला जाएगा, 3 का नम 3, यहाँ पे बचा 8, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 से 21 15, 2 3 से चला जाएगा। 3 से काटिए, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 बचा हमारे पास। और यहाँ पे आ गया, हो गया क्या? 22 हो गया। अब 3 सते 21, यहाँ पे एक बचा, हो गया 15, 3 बचे 15। क्या ये 3 से कट जाए? देखते हैं कटता है नहीं कटता। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब यहाँ बचा 15, 3 बचे 15, 425। 425 का है कटेगा? 3 से कटेगा? देख लेते हैं, ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, 3 चौक 12 नहीं कटेगा।
अब ये 3 से नहीं कटेगा। अगला अगला फैक्टर बताइए किससे कट सकता है? 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? हाँ 5 से कट जाएगा। 5 40, 2 बचा 25, बचा हम 25, फिर 5 से काटिए, 5 का नम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 से 35। अब ये 17 हमारा क्या है? अभाज्य है, तो 17 स्वयं से कटेगा। कितना आ गया? 1 आ गया। इसके फैक्टर जो हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम शॉर्ट टर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 30 था। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या कर रहा है? पहले का चौथा कह रहा है 5005। कितना बोल रहा है? चौथा 5005। अब 5005 के हमको फैक्टर करनी है। क्या करना है बेटा? फैक्टर करने। अब कितने से कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं। कितने से कटेगा डायरेक्टली? ये 5 से कटेगा। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। अगर हम 5 से इसको हम काट रहे हैं तो 5 का नम 5, 0 0 5, 5 का नम 5। अब ये कितने कटेगा? 1001 काहे से कटेगा? काहे से कटेगा? 7 से कटेगा। काहे से? 7 से। 7 का नम 7, एक बार जाएगा, यहाँ बचा 3, मतलब हो गया 30। 7 3 7 चौक 28। अब आ गए 21, 7 3 21। अब कितने? 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। अब बताइए कितने से कटेगा? 11। कितने से? 11 से कटेगा। 11 का नम 11, 11 और 3 कितना होता है? 14 होता है, मतलब यहाँ बचा 33। 11 3 33। अब ये 13 स्वयं से कटेगा। इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर। पहले का 5, पहले का 5 क्या? 74 29। कितना है? 74 29। 74 29 की फैक्टर करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो 74 29 लास्ट में क्या आपका विषम है। ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। डायरेक्टली कटेगा 17 से। कहाँ से कटेगा? 17 से कटेगा। 17 से काटते हैं तो 17 चौक पहले 4 बार जाएगा। ठीक है, 17 गुणे 4, 7 चौक 28, 2 बचा, 4 का नम 4, 4 2 6। देखो 68 हो रहा है। यहाँ पे कितना है? 74, मतलब 74 से 68 गया। कितना बचेगा? यहाँ पे 2 6 बचा। कितना बचा? 6। यहाँ पे आगे जाएगा 62। कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 17 गुणे 3, 7 3 21, 3 का नम 3, 3 2 5, 77 51। अब यहाँ पे है क्या? वास्तव में है 62। अब 62 से 51 चला गया, कितना बचा? अब ये 9 बचा, 10 11 बचा। कितना बचा? 11। कितना बचा? 11। अब यहाँ पे कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। ले लेते हैं। कितनी बार जाएगी? 119। कितना आ गया? 119। कितनी बार जाएगा बताइए? ये 7 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार चला जाएगा। ठीक है ना? अब कितने से काटेंगे हम बताइए? अब डायरेक्टली ये 19 बार काटेंगे तो 19 बार काटेंगे तो ये आएगा 23। कितनी बार जाएगा? 19 से जाएगा 23 आ जाएगा। 23 हमारा स्वयं से कटेगा। इसके जो फैक्टर हो जाएंगे 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा 23। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म होता है। इसको नोट करें तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा ना? हाँ आना चाहिए। कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, बस आपको फैक्टर करने इनके। बस क्या करने हैं आपको? गुणनखंड करने। क्या करने हैं? गुणनखंड करने। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए
तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में इसको सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन कह क्या रहा भाई साहब, ये समझो बस। क्वेश्चन कह रहा है भैया पहली संख्या, पहले तो आपको LCM और HCF, LCM जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब महत्तम समापवर्ग और लघुत्तम समापवर्ग। ठीक, अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है भैया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल HCF इंटू LCM होना चाहिए। क्या होना चाहिए, LCM इंटू HCF होना चाहिए, यही हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है 26 और 91, दूसरे का पहला 26 और 91, क्या बोल रहा है 26 और 91, 26 और 91 को हमको बताना है इसका LCM कितना होगा, HCF कितना होगा, और लास्ट में बताना होगा कि क्या ये LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगा या नहीं होगा, हम देख लेते हैं। तो आपको पहले इसके फैक्टर करने होंगे, क्या करने होंगे, इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करना आपको आता ही है, पहले आप 26 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर पहले में करते हैं सेम वैसे ही। फिर करेंगे 91 के फैक्टर। अब 26 को आप काटोगे 2 से तो 13 बार जाएगा 13, ठीक है, उसके बाद ये स्वयं से कटेगा। उसके बाद इसको 91 को काटोगे कितनी बार जाएगा, 7 से पहले जाएगा 11 बार, कितनी बार जाएगा 11 बार, 7 का नम 7, यहाँ 7 2 9, यहाँ बचा 21, 7 त्रिक 21, इतना 7 त्रिक 21 और इसके बाद 11 स्वयं से कटेगा। मतलब आपके जो 26 और 91 थे इनके फैक्टर कितने आए हैं, 26 और 91। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 96 को 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। देखो अब बात आती है HCF और LCM। देखो इसमें क्या होता है कि जो कॉमन होता है सबसे बड़ी घात हम उसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो कॉमन होता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या है, 13 हमारा कॉमन है। क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, और इसमें हम उसको लिखते हैं जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो अगर देखा जाए इसमें 13 तो कॉमन है, 13 को हम एक बार लिख लेते हैं, बाकी जो भी बचा 2 इंटू 7 इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया आपका क्या HCF और ये आ गया LCM। तो हमने LCM और HCF निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपके और कुछ कह रहा है, बोल रहा है कि इसको जांच कीजिए। क्या करना है, जांच कीजिए क्या पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF है या नहीं है। तुम देख लेते हैं जांच। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या आपके पास कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है आपके पास 91 इक्वल टू HCF आपके पास कितना है 13 इंटू LCM कितना है 13 इंटू 2 इंटू 7। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी जरूर कि आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। भाई मल्टीप्लाई क्यों करें, हमको पता ही है आगे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका टाइम हम क्यों वेस्ट करें। बात सही है कि नहीं, हाँ भाई सही है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अब अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो बाहर साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा 91 इंटू 26, तो एक एक अंक 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 4 2 6, 5 और 8, 5 और 8 कितना होता है बताइए 13, कितना होता है 13, 13 की 3 यहाँ से लाए 1 2 1 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 66। क्या ये भी 23 66 आएगा या फिर नहीं आएगा, देख लेते हैं। 13 गुणे 13, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर निकालना पता है आपको, नहीं पता तो हम छोटे से देख लेते हैं। यहाँ पे है 13 का स्क्वायर, आप 3 बॉक्स बनाते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं 3 3 जा
9, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, ठीक है। 3 3 जा 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169 इंटू 7 2 जा 14, ठीक। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौक 54, 54 की 4 हासिल आया 5, 9 छक सॉरी 6 चौक 24, 24 5 कितना होता है 29, 29 के 9 हासिल 2 आया, 4 का नम 4, 4 2 6 गुड़े 9 का नम 9, 6 का नम 6, 1 का नम 1 4, 9 9 18, 6 6 12 13, 1 और 1 2। हाँ गलत आ रहा भाई साहब, 23 84 23 88, देखो कहाँ पे गलती हुई है। 7 दूनी 14, 169, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, 9 चौक 36, 3 बचेगी, ठीक। 6 चौक 24 25 26 27, 4 का नम 4, 4 2 6, 9 6 1, 6 आया यहाँ पे। अब 7 9 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा 16, कितना आएगा 16 आएगा, 6 6 12 11, 1 1 2, कितना आ जाएगा 23 66, 23 66 इक्वल टू 23 66। तो ये प्रूफ हो गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्या है दो संख्याओं का गुणनफल है। यही आ गया आपका आंसर, क्या आ गया आंसर आ गया। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। समझ में आया कैसे होगा? बिल्कुल। देखो पहले तो आपको दो जो भी संख्याएं दी हो उनके आप फैक्टर निकाल लो, ठीक है। फैक्टर आपने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। क्या निकालना आपको? एलसीएम और एचसीएफ। दो जो भी दो संख्याएं आपको दी होती हैं, इसको पहली संख्या मानते हैं, इसको दूसरी संख्या मानते हैं। पहली वाली को पहली संख्या और दूसरी वाली को दूसरी संख्या मानते हैं। अब उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा तो वो संख्याएं हैं, अर्थात नहीं। ये आपका आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के, क्वेश्चन दूसरे की ओर। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है 510 और 92, क्या बोल रहा है 510 और 92। हमको दो के फैक्टर करने होंगे, पहले तो 510 की करने होंगे, फिर किसके करने होंगे 92 के करने होंगे। 510 की आप करोगे पहले 2 से काटोगे, कितनी बार जाएगा 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 5 बार गया 5, 255 कितना आ जाएगा 255। फिर कितने से काटेगा 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 21, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 से देखिए 3 8 24, 1 बचा 25, 3 बचे 15, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, नहीं कटेगा, डायरेक्टली 5 से कटेगा। 5 का नाम 5, 3 बार 5 से 35, 17 बचे 85, अगर डायरेक्टली 17 से कटेगा। 92, 92 को पहले 2 से काटते हैं हम, कितने से काटते हैं 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 बार जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 3, अगर 23 स्वयं से कटेगा। ठीक, अब आपकी जो 510 और 92 इनके जो फैक्टर होंगे होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो, अब बात आती एलसीएम और एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है वो क्या होता है एचसीएफ होता है। कॉमन इसमें देखो क्या है, पहली बात तो 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा एचसीएफ, और कुछ कॉमन है
कुछ कॉमन नहीं तो HCF और नहीं होगा। अब जो भी बचा वो LCM हो जाएगा। 2 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बताइए? इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए आप। ठीक, अब हमारा LCM और HCF तो आ गया। अब करनी है आपकी क्या? जांच। जांच करने के लिए करोगे क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी कितनी है? 510 गुणे दूसरी संख्या 92। HCF कितना आया भाई साहब आपका? 2 आया। और LCM कितना आया आपका बताइए? LCM कितना आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 17 2 23। ये आपका क्या आ गया? LCM आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 नहीं 12, 12 पंचो 60। कितना आ गया? 60 आ गया। और 60 गुना 120, 120 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको साइड में, अगर देखो अगर आप पहाड़ा नहीं आता, मानते हैं क्लास 10 में हो आप, लेकिन पहाड़ा नहीं आता भी, अगर पहाड़ा नहीं आता साइड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट तक आप याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब 2 से करोगे, 2 को 0 से करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। क्या यार एकदम गधे हो तुम लोग। 2 का 0 से करोगे कितना आएगा? 0। 0 एक ऐसी संख्या है जो जिससे भी मिलती है वो अपने आप में ढाल लेती है। तो अगर 2 का गुणा 0 से होगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आएगा। 2 पंचे 10 गुणे 9 जीरो 0, 9 एक 9 9, 9 बचे 45। नहीं आता भाड़ा। 0 2 9 6 4। ठीक, इसका टोटल का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 46 920। कितना आ गया? 46 920। अब इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है? ठीक है, 17 गुणे 23 7 21 3 का नाम 3 3 2 5 गुणे 7 दूनी 14 और 2 का नाम 2 3 1 5 4 9 3। अब हमारे पास क्या है? 120 गुणे 120। तो थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब 12 का नाम 12 का पढ़ा नहीं आता। और 2 का नाम 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 7 गुणे 1 9 3 2 8 1 9 7 और 9 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 16। एक उधर उधार आया, 3 1 4 आ गया, एक 0 आगे लगा दो, तो इसका कितना आ जाएगा? 46 920। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ की। आ रहा बराबर की नहीं आ रहा? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पे। जल्दी करिए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पे। देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? 336 और 54। क्या कर रहा है? 336 और 54। तीसरा 336 और 54। ठीक है, अब इसको मूव करना है। पहले आप कर लीजिए 336 का, फिर कार्य करिए 54। तो 336 कितने से जाएगा? पहले 2 से काटिए भाई साहब। 2 एक नम 2, यहाँ बचा 13, 6 दूनी 12, यहाँ बचा 1 16 हो गया, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटिए 8 4, 2 से काटिए 4 2, 2 से काटिए 2 1, 3 7 21, 7 एक नम 7, 2 से काटिए कितना? 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3। अब आ गया 336 और 54। 336 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7
उसके बाद 54 के कितने फैक्टर आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बात करते हैं यहाँ पे HCF और LCM। बताइए एच का HCF कितना होगा और इसका LCM कितना होगा, जल्दी से कमेंट करिए। भाई साहब प्यास बहुत लग रही है, गर्मी बहुत, देख रहे पसीना। बताइए LCM और HCF कितना है। नहीं बता पाओगे, कुछ नहीं करोगे भाई, तुम सिर्फ देखोगे। देखो HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। HCF क्या होगा, 2 हो जाएगा। और कुछ कॉमन है, ये भाई साहब बैठे हुए, इनको बढ़ा लीजिए यहाँ पे, इंटू 3 हो जाएगा। अब जो भी बचा है वो क्या होता है, LCM। क्या होता है, LCM। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। 2 2 जा 4, ठीक है, हिंदी में करो भैया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, कितना आ गया 27। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। आइए 16 गुणे 7, 6 42, 4 आवा 7 का नम 7, 7 4 11। अब 112 का गुणा कर दीजिए 27 में, ठीक है। आइए 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 का नम 7 8, 7 का नम 7 8, कहाँ भैया 7 बची। 2 दूना 4, 2 2, 4 8 4 12, 8 8 2 10, 3, ये कितना आ जाएगा 30 24। अब देखो LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। क्या आ गया आपके पास, LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। अगर LCM और HCF दोनों आ गया है तो आप निकालिए, करिए इसकी जांच। डॉक्टर साहब इसकी क्या करिए आप, जांच। इसको कौन सी बीमारी हो गई इसको देखते हैं। तो इसको बीमारी एक हुई है जो बहुत चर्चित बीमारी है। कह रहा भैया हम और तुम जब मिलेंगे तो बनेगा क्या, ये और वो, समझ गए। और हम कितने हैं 336, एक मान कितना, मतलब पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या कितनी है 54, कितनी है 54 बराबर HCF कितना आया है 6 और LCM कितना आया है 30 24। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 18 144, कितना आएगा बेटा 18 144। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18 144। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्या नहीं है। देखो बेटा जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपको, वो करा रहे हैं पेपर NCERT से। कैसे करा रहे हैं, कोई भी प्रकाशन अपनी हमने अलाउ नहीं किया, हम पढ़ाएंगे आपको बस पेपर NCERT से। और जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा आपके, वो पेपर NCERT से ही आते हैं। NCERT अगर देखा जाए, पेपर NCERT इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी सिलेबस आपके होते हैं वो NCERT मेथड पे ही होते हैं। लेकिन जो NCERT की बुक आती है, अगर आप मैथ की कोई भी प्रकाशन की बुक लेने जाओगे तो 200 300 400 कम से कम इतने की मिलेगी। लेकिन जो NCERT की बुक आती है सरकारी वाली, वो कितनी मिलती है, सिर्फ मिलती है आपको 65 रुपए की, 60 से 65 रुपए की मिल जाएगी मार्केट में। उसको लीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और आपका लक्ष्य जो होना चाहिए, मैथ में लाना है आपको कितना 90 प्लस। क्या लाना है 90 से ऊपर लाना है। जो हमारे पास अभी अगले वाले बैच के बच्चे थे, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 91 स्कोर किया था मैथ में। तो आप लोगों को उनसे का डाउन नहीं रहना, उनसे अप होना है। क्या होना है, उनसे अप रहना है। तो आपको लाना होगा 90 एबव या फिर 90 अपर लाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप नोट करिए। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, या फिर नोट कर लिया करो, समझ लिया करो। आप घर बाद में पहले एक बार देख लो,
वीडियो देखो उसके बाद समझो। पहले क्या करो, वीडियो को देखो फिर समझो, अपने आप लगाने की कोशिश करो। बाई चांस आपका कहीं भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप वीडियो दोबारा से लगा के देख लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्व करिए। अगर आप हम पढ़ा रहे हैं आप हमारे साथ साथ नोट डाउन करते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं हुआ। नकल कर रहे हो मतलब आप, नकल करने में तो बहुत होनहार हो तुम लोग। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। आपके पास 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। पहला क्या कह रहा है, 12, 15, 21, 12, 15 और 21। दूसरा क्या कर रहा है, जो 17, 23, 29, 17, 23 और 29। तीसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, 8, 9, 25, 8, 9 और क्या है, और 25। देखो इसमें से हम आपको बस एक क्वेश्चन बताएंगे। कितने क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी दोनों आपको अपने आप करना होगा, घर पे कर लोगे ना। ठीक है, देखो कैसे करना होगा, तो आसान है बेटा। अभी तक हम फैक्टर ही पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर ही है इसमें है। इसमें आपको करना क्या होगा, 12 के गुणनखंड करने होंगे, 15 के गुणनखंड करने होंगे और इसके करने होंगे 21 के करने होंगे। 12 के करोगे 2 से कटेगा, 6 बार जाएगा, 2 से कटेगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। अब अगर 12 के देखा जाए, 12 के गुणनखंड क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं बेटा, अगर 2 से नहीं कटेगी तो फिर कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 बचे 15, 3 बचे 15। अगर हम 15 के बोलें तो 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। नेक्स्ट हमारा बचा है 21, 2 से कटेगा नहीं, 3, 3 7 21, 7 करना 7, 3 इंटू 7। अब बताओ बेटा, अब इसमें पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। देखो स्टार्टिंग हम बताते आए हैं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। देखो इन तीनों में कॉमन कौन है, क्या 2 कॉमन है, नहीं 3 कॉमन है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। तो क्या कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। जब 3 कॉमन है तो क्या आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। बाकी जो भी बचा उसको लिख दीजिए एलसीएम में। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये टोटल हो जाएगा, उसके बाद 5 इंटू 7। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 6 सते 42, 420। देखो जो इसका एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा और एलसीएम कितना आएगा, 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। तो आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इन दोनों को आपको वैसे करके आने होंगे। ठीक है, ये आपके दोनों क्या होने वाले हैं, होमवर्क। क्या होने वाले हैं, होमवर्क। क्योंकि डेली होमवर्क कराना जरूरी है। अगर आप लोग होमवर्क ना दो ना तो आप लोग आज़ादी से घूमते हो। ठीक है, घूमना भी चाहिए लेकिन काम करने के बाद। तो ये आपके होमवर्क हैं, इनको आप वैसे सॉल्व करके अभी कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताओगे कितना आ रहा है कितना नहीं। एचसीएफ बताओ कितना आएगा, कितना एलसीएम आ रहा है। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काय की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जो है, क्वेश्चन कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। देखो बेटा इसमें जो है लैंग्वेज है, ये बोल रहे हैं 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर कुछ भी ले लो, लेकिन 6 की पावर कुछ भी लो उससे पहले आप देखो 6 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 इंटू 3 आते हैं। क्या आते हैं, 2 इंटू 3 आते हैं। अगर 2 इंटू 3 आते हैं तो ये तो अभाज्य बेटा, क्या है, अभाज्य। तो भाज्य, ठीक 6 क्या आपका अभाज्य है। ठीक, अभाज्य अगर संख्या है उसकी पावर चाहे जितनी करो तो क्या आएगा, अभाज्य आएगा। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है
लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या कह रही है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक, अगर वो काहे में आ रही अभाज्य संख्या, कम से कम 2 गुणे 5 होना चाहिए। अब अगर 6 यहाँ पे देखें, इसके गुणनखंड 2 इंटू 3 है, क्या है, 2 इंटू 3 है। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर या 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या x रखने पर। यहाँ पे क्या लिखा है, n रखने पर। अगर कोई भी संख्या आप n रख रहे हो, n बराबर कुछ भी रख रहे हो, तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। 2 इंटू 5 नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, 2 इंटू 5 नहीं आएगी। आपका आंसर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। काहे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। तो गर्मी बहुत, पानी भी गर्म हो गया, क्या बताऊं। देखो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है 7, व्याख्या कीजिए कि, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्या बोला है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर देखा जाए 7 लिखते हैं हल, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन आप बताओगे 13 कॉमन है, बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1, मैंने 13 कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखते हैं, प्लस का 13 कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं बचा, 1 लिखते हैं। 13 ब्रैकेट में 7 11, 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78, कितना हो जाएगा, 78, 78 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 78 इंटू 1 लिख सकते हैं। या क्या है, भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या। बेटा भाज्य संख्या के फैक्टर कम से कम 3 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। इसके फैक्टर कितने हैं, 3 फैक्टर है, तो क्या होगा आपका, या अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों, मैंने बता दिया आपको, इसके फैक्टर 3 या 3 से अधिक होने चाहिए, तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है, आप बोलोगे भैया 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तुम 5 कॉमन कर लेते हैं, बचे क्या, 7 इंटू 6 इंटू कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं, 4 3 2 1 प्लस 1 5। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आता है इतने का मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 1008। कितना आ रहा बेटा, 1008 आ रहा, प्लस का 1 ऐड कर दोगे, 5 इंटू 008, 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हो आप 5 इंटू 1009 इंटू 1 कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। अगर 1 कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह भाज्य संख्या, क्या है भैया, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। और भाज्य संख्या है तो क्यों है, मैंने बता दिया, इसके आप क्या, अगर फैक्टर 3 से अधिक आ रहे हैं या फिर 3 आ रहे हैं इसके फैक्टर, तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, अर्थात नहीं होती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्या कह रहा है, इसको मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा क्या कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, ठीक है, ये हमारा एक पथ है। पथ मतलब होता है बेटा रास्ता, सॉरी, खेल का मैदान हमारा, ये खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है, ये हमारा वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है। वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसको बेटा? सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। किसको? रवि को लगते हैं भैया 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं? देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुमाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसका क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए बेटा? एलसीएम। कितने का? 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। 2 से काटिए 9 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए कितनी बार जाएगा? ये तो जाएगा ना, ये 3 बार जाएगा, 3 से काटिए 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 से काटिए 1 1 आ जाएगा, ठीक। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 चौक 36, 9 4 जा 36 मिनट लगेंगे बेटा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमाने के लिए इतना बड़ा कर देता है, बाकी क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। देखिए इसका हमने एलसीएम निकाला, क्वेश्चन कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, आंसर इसका कितना बड़ा आ रहा है? इतना बड़ा आ रहा है। तो देखने से मत चाहिए, आप पहले इसको सॉल्व करिए, उसके बाद बताइए कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन थे चैप्टर 1.1 में, अध्याय 1.1 में, अध्याय फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 के 7 क्वेश्चन थे। मैंने 7 क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसको हम आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की 1.2 की, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं। 1.2 में कुछ भी नहीं है, आपके थोड़े क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली पेपर में आपके पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है उसमें। इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भी रिपीट हुए हैं पहले आपके एग्जाम में। आप देखिए, इनको सॉल्व करिए। जहां भी समझ में ना आए आप बेकायदे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9651845983 में, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है। या फिर आप इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसका आईडी है स्मार्ट SS हाईटेक, ठीक है। ये हमारी स्मार्ट इंस्टाग्राम आईडी है। और हमारा यूट्यूब आईडी क्या है, यूट्यूब अकाउंट क्या है? स्मार्ट SS हाईटेक, ठीक है। तो आप इन दोनों को जाके फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। इसको फॉलो करना है आपको, इसको सब्सक्राइब करना है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी, वो भी आपके साथ तैयारी कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।